और दोस्त, क्या हाल है? दिवाली आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। इस वीडियो में हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी कोई फेस्टिवल सीज़न अराउंड होता है, स्पेसिफिकली हिंदू फेस्टिवल, तो एक पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है और वो मशीनरी ट्राई करती है तुम्हें मोरालिटी सेल करने की। अब वो कितनी सेंसिबल है, कितनी सेंसिबल नहीं है, उस चीज़ पे बात करेंगे। प्लस हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि एज अ पर्सन तुम किस तरह से नैरेटिव्स को समझ सकते हो, किस तरह से तुम ट्रेंड्स को देख सकते हो, किस तरह से तुम ये समझ सकते हो कि ये प्रोपागेंडा किस तरह से फैलाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, एज एन इंडियन या एज एन हिंदू, तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो हम इस चीज़ में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तुमने अगर वीडियो आधा देखा तो तुम जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है? तो जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं क्लियर कर देता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी के जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जब वो आने वाले होते हैं उससे पहले कुछ एनजीओज़, कुछ पब्लिक सेलिब्रिटीज़, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे उनका मैसेज क्लियर होता है कि पटाखे मत फोड़ो क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, मेक सेंस। होली आ रही है, मैं पानी का यूज़ मत करो क्योंकि उससे पानी वेस्ट होता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी पे जो विसर्जन करते हो वो पानी में मत करो क्योंकि उससे वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, मेक सेंस। तो लास्ट डेकेड में हुआ क्या है, सिंस 2014 जो हिंदू कम्युनिटी थी, जो चीज़ छुपाई गई तुमसे, जो चीज़ पर्दे में रखी गई, जिसके बारे में तुम अवेयर नहीं थे, वो चीज़ मेन स्ट्रीम में आ गई। लोगों को समझ आने लगा कि किस तरह से ये जितनी भी एनजीओज़ हैं, जितनी भी मशीनरीज हैं, जितने भी ये इकोसिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं नैरेटिव्स और ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, वो पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं। क्योंकि हम पीटा इतनी बात करता है कि सेव एनिमल्स और एनिमल राइट्स और एनिमल लाइफ मैटर्स, उनको हम ईद के टाइम पे सेव एनिमल्स वाला कैंपेन चलाते हो नहीं देखते? श्योर, वो कैंपेन चलाते हैं होली के टाइम की कलर्स मत लगाओ एनिमल को, और जो कि करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो असल में उनके लिए हार्मफुल हैं। पर 2014 के बाद लोगों को ये समझ आने लगा कि ये जितने भी नैरेटिव्स हैं ये एक ट्रायल है, एक एंशियंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर को इरोड करने के। लोग चाहते हैं कि तुम अपना कल्चर भूल जाओ। एक इंसान को गुलाम किस तरह से बनाया जाता है? जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसका कल्चर है, उससे उसे दूर कर दो, उसकी जो रियलिटी है उससे उसे दूर कर दो और उसको अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करो, उसको अपने बिलीव्स इंट्रोड्यूस करो। इट्स दैट सिंपल। तो वही चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को लॉजिकल सेंस में देखूं तो एक एक्शन, मान लो जो दिवाली पे पोल्यूशन होता है, जो एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन बन सकता था पोल्यूशन को कम करने के लिए, विच इज़ द एक्ट ऑफ बैनिंग द क्रैकर्स, अब वो लोगों ने टोटली डिनाई करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो चीज़ बैकफायर कर गई ना। लोगों को ये समझ आया कि किस तरह से भटकाया जाता है। तो उन्होंने जो एक मोस्ट सेंसिबल सॉल्यूशन था पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो दिवाली के टाइम पे होता है, उस चीज़ को नेगेट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने पहले से ज़्यादा बम फोड़ना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये देखने वाली है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ओह तुम्हें दिवाली पे पटाखे फोड़ने हैं या नहीं। तुम्हारा फेस्टिवल है, तुम्हारी मर्ज़ी। जो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियंस हैं, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। ठीक है? पहली चीज़, जो भी चीज़ें बोली जाती हैं कि ओ दिवाली पे क्रैकर नहीं फोड़ने चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, चीज़ें सेंसिबल है, लॉजिकल है। तुम्हें समझ आता है कि हाँ, अगर हम पटाखे फोड़ते हैं तो उससे पोल्यूशन होता है और पटाखे ना फोड़ना एक सॉल्यूशन है उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। लेकिन दूसरी साइड से आर्गुमेंट फिर ये आता है कि लास्ट 2 सेंचुरीज़ में जो यूरोप ने कलेक्टिवली पोल्यूशन करा है
इन द नेम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसका क्या? या फिर शादियों में जो बम पटाखे फोड़ते हैं या पॉलिटिकल रैलीज में बम पटाखे फोड़ते हैं, उससे जो पोल्यूशन होता है उसका क्या? इतना जो तुम कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो, इतना जो तुम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, इतना ख़तरनाक लेवल पे वाटर पोल्यूशन जो कर रहे हो तुम, जो इतनी स्पीशीज़ तुम्हारी ईयरली एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उनका क्या? मेक सेंस? समझ आता है? फिर दूसरी साइड से आर्गुमेंट आता है कि लेकिन अगर हम पटाखे ना फोड़ें, उन पे तो कंट्रोल कर ही रहे हैं हम, जो चीज़ें डिफॉरेस्टेशन उसके लिए लॉज वगैरह बन रहे हैं, लेकिन अगर हम पटाखे फोड़ते हैं तो हम इस जो क्लाइमेट चेंज की साइकिल है इसको और एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक भी सेंस बनती है चीज़ की। समझने वाली बात यह है कि तुम अगर बोलते हो कि पटाखे फोड़ने से हमारी, तो आई डोंट थिंक कि जब भगवान राम थे, जब वो वनवास से वापस आए थे रावण का वध करके, तब किसी ने पटाखे फोड़े थे? आई थिंक दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जहाँ पे लोग दिए और मोमबत्ती और लड़ियाँ जलाते हैं। पटाखे तो शायद आई एम नॉट श्योर, बट पटाखे शायद एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो पहली चीज़ तो कि दिवाली एक फेस्टिवल ऑफ लाइट है, तो दिए और कैंडल्स जला के मनाए जा सकते हैं, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ठीक है। दूसरी चीज़, तुम्हारा जो हिंदुज़म है जो तुम फॉलो करते हो, वो चाइना से आया है? नहीं, ये सवाल है, वो चाइना से आया है क्या? कि अगर हम बम पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो हम हिंदू नहीं हैं? कहाँ लिखा है ये? किस ग्रंथ में लिखा है? क्योंकि तुम सिर्फ पटाखे फोड़ने से अगर हिंदू बन जाते हो, तो ऐसे तो हर कोई हिंदू है। वो गली का लड़का तुम्हारी जो अपने चाचा जान की शादी में पटाखे फोड़ रहा है, वो भी हिंदू है फिर तो, अगर पटाखे फोड़ने से हिंदू बन जाते हो तुम। इसमें सेंसिबल चीज़ क्या है? कोई लॉजिक है इस चीज़ का? दूसरी चीज़, सिर्फ जय श्री राम बोलने से या फिर एक फ़ोटो खींच लेने से मंदिर के बाहर और वो अपलोड कर देने से तुम हिंदू नहीं बन जाओगे। कितने ग्रंथ पढ़े हुए हैं तुमने? हिंदुज़म के कितने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं? और पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ने से भी कोई हिंदू नहीं बन जाता। उन चीज़ों को कितना अप्लाई करा है तुम अपनी लाइफ में? उन प्रीचिंग्स को, उन लर्निंग्स को कितना अप्लाई करा है तुम अपनी लाइफ में? 1% भी कर रहे हो? भगवान राम झूठ नहीं बोला उन्होंने कभी। बोलते हो ना झूठ, करते हो ना तुम वही 2 कौड़ी की चीज़ें। कहाँ से हिंदू हो? अपना असली कल्चर तो इरोड तुम खुद कर रहे हो। आज तक एक भी कोई ग्रंथ उठा के पढ़ा है कभी? तो दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकते हो तुम? मेन रीजंस तो तुम ही हो ना, जो खुद अपने धर्म, अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। कि हिंदू कम्युनिटी ऑफेंड क्यों हुई इस चीज़ से? वो इसलिए हुई ना क्योंकि तुम किस लिमिट तक एक इंसान को सप्रेस कर सकते हो और किस लिमिट तक तुम अपनी वैल्यूज़, अपने कल्चर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। क्योंकि आज तुम्हें बोला जा रहा है कि पटाखे मत फोड़ो, कल को बोलेंगे दिवाली पे दिए ही मत जलाओ, तो क्या करोगे? समझ रहे हो? तो इस चीज़ पे बात करनी इसलिए ज़रूरी थी। और मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो कहते हैं कि दिवाली पे पटाखे बैन कर देने चाहिए। 364 दिन जो तुम उतना पोल्यूशन करते हो, उसका क्या? उस पर भी काम कर लो। अगर मैं बात करूं पोल्यूशन की ही, तो दिल्ली की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, उनकी एयर क्वालिटी वैसे ही बहुत ख़राब है। जितनी भी पोल्यूशन डेंस सिटीज़ हैं, उन पे सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पे बात नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ दिवाली पे ही पोल्यूशन कंट्रोल करना है। उन पे पूरे साल काम होना चाहिए। या तो यही ब्लेम गेम खेलते रहो कि वो लेफ्टिस्ट है, अरे वो संघी है, वो तो पटाखे फोड़ेगा ही। या फिर असल में अगर तुम्हें लगता है कि तुम पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ साल के एक दिन ये याद नहीं आना चाहिए कि अरे पोल्यूशन कंट्रोल करना है। तुम्हें पूरे साल उस चीज़ पर बात करनी है और देखना है क्या पॉलिसीज़ हैं, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, क्या पॉलिसीज़ बनाई, उनको इम्प्लीमेंट कर पाई वो, और रिजल्ट क्या आया, इस बेसिस पे वोट करो। तुम सिर्फ दिवाली पे पटाखे फोड़ना बंद कर दो, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। ऑफकोर्स उससे पोल्यूशन जो है कंट्रोल होगा, क्योंकि अगर तुम दिवाली से एक हफ्ते पहले का डाटा उठाओ और दिवाली से एक हफ्ते बाद का डाटा उठाओ, तो तुम्हें वहाँ पे चेंजेस दिखेंगे एयर क्वालिटी में। लेकिन तुम जो पूरे साल पोल्यूशन कर रहे हो, तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ से कि वो सिर्फ दिवाली पे ही पोल्यूशन होता है, क्योंकि
तुमने एक फेस्टिवल को सिर्फ एक पोल्यूशन के लेवल पर कटेल कर दिया। क्यों तुम्हें न्यू ईयर के टाइम पे जो इतने पटाखे फूटते हैं उस वक्त पोल्यूशन याद नहीं आता? अगर बात करनी है तो इस चीज़ पे बात करो ना कि पोल्यूशन को ओवरऑल कैसे ख़त्म करा जाए, सिर्फ साल के एक दिन नहीं। ये बेटर सोल्यूशन है ना, ये बेटर अप्रोच है। अगर पोल्यूशन की बात करनी है तो सिर्फ दिवाली ही क्यों, 364 दिन बात करो ना, 364 दिन एक्शंस लो। क्यों सिर्फ दिवाली पे ही याद आता है तुम्हें कि अरे यार ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं? मे बी अगर किसी सिटी की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है तो उस पर साल के 365 दिन बात होनी चाहिए। अगर तुम पूरे साल जो पोल्यूशन होता है उसके इफ़ेक्ट स्टडी करो एज़ कम्पेयर टू दिवाली, तो वो मेरे हिसाब से अपने आप में बहुत ही माइनर या नेग्लिजिबल होंगे। तो मे बी जो बिगर रीजंस है पोल्यूशन के, मे बी जो बिगर प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व कर ले तो दिवाली पे हमें क्रैकर्स को बैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस पर तो कोई बात नहीं करता। एक इंसान जो सीरियस होगा किसी भी कॉज के लिए, जिसको दिख रहा होगा इम्पैक्ट, वो दिन साल के सिर्फ एक दिन बात नहीं करेगा, उस वो चीज़ उसके एक्शंस में दिखाई दे जाएगी। अगर वाटर पोल्यूशन की ही बात कर लूँ तो दिल्ली के सीएम साहब हमारे, उन्होंने बोला था लास्ट इलेक्शन के टाइम पे भी बोला था कि मैं दिल्ली का पानी इतना साफ़ कर दूंगा कि वो पीने लायक हो जाएगा। लिटरली इंडस्ट्रियल वेस्ट और इंडस्ट्रियल केमिकल से भरी हुई है यमुना। फ्रेश वाटर 1% भी नहीं है उसमें, फोम तैर रही है। इस पर तो फट जाना चाहिए तुम लोगों को, उस पर क्यों नहीं बोलता कोई? वहाँ पे क्यों अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हो तुम? वहाँ पे तो कोई बात नहीं करता वाटर पोल्यूशन। होली पे ही क्यों याद आ जाता है तुम्हें वाटर पोल्यूशन हो रहा है? होली पे ही क्यों याद आ जाता है कि वाटर वेस्ट मत करो? वहाँ पे सेफ वाटर कहाँ चला जाता है? और मैं यहाँ वट अबाउटिज्म नहीं कर रहा, मैं दोनों साइड्स के आर्गुमेंट तुम्हारे सामने रखना हूँ। तुम्हें लॉजिकली सोचना है। यहाँ ब्लेम गेम खेलने नहीं बैठा मैं किसी की साइड नहीं ले रहा यहाँ पे कि हाँ वो ये तो संघी है या वो ये तो लेफ्टिस्ट है। मेरी एफिलिएशन कॉमन सेंस के साथ, या फिर जो 3 साल से ये युद्ध चल रहे हैं इसमें इतना पोल्यूशन होता है उसका क्या, उस पर भी काम कर लो। जो तुम डिबेट्स करते हो उन डिबेट्स के रिजल्ट्स पे कितना काम करते हो उस पर भी बात कर लो। क्यों खाली तुम्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेस्टिवल्स के टाइम पे ही ये बात याद आती है कि क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेस्टिवल्स के टाइम पे ही तुम लोगों को याद आता है कि हमें पोल्यूशन रोकना है? अरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अरे इतनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जो डेली लेवल पे माइनिंग हो रही है उस पर भी बात कर लो कभी। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये कैसी हिपोक्रेसी है? क्या ज़रूरत है इन दोहरे मापदंड की? और ये लॉबिंग हमेशा चलती थी और चलती रहेगी। तो इंसान को अवेयर होना पड़ेगा कि कौन इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड है उस कॉज के पीछे और कौन इंसान जस्ट एक नैरेटिव फैला रहा है। अब बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो मैंने बोली। देखो, मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर चुका हूँ कि फोड़ना ना फोड़ना तुम्हारे ऊपर है बम, लेकिन एक इंसान को इकोनॉमिक लॉस देखना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो बचपन में क्या होता था, यही होता था ना कि जिस बच्चे पे ज़्यादा पटाखे होते थे उसके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आती थी कि मैंने ज़्यादा पटाखे फोड़े। तो ये एक सोशल कंपैरिजन वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है जहाँ पे इंसान ओवर स्पेंड करने लग जाता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी त्यौहार है तुम्हारा, जो मन करे वो करो भाई। तुम क्यों बढ़ जाते हो यार ग्रुप्स में? तुम क्यों, तुम्हें सिर्फ ब्लेम गेम ही खेलना है? क्यों तुम्हें सामने वाले को ही गाली बकनी है? क्यों तुम्हें जो तुम्हारे एक्शंस हैं उनसे भागना है तुम्हें? क्यों तुम्हें जो हो रहा है उसके लिए किसी और को ब्लेम करना है? क्यों तुम्हें हिंदू या मुसलमान में खेलना है? क्यों तुम्हें किसी रिलीजन को टारगेट करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लो सब कलेक्टिवली एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर तुम मानते हो खुद को कि तुम इस सोसाइटी के पार्ट हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो तुमने इस नेचर से लिया वो तुम प्रिजर्व करो और उसको अपनी अगली जनरेशन्स तक दो। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की भी बात करूं जेरेमी बेंथम के, तो उसमें फॉर ग्रेटर गुड की बात करी जाती है। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि योर फेस्टिवल्स आर नॉट just your festivals, because your festivals has circumstances on all other humans, on all other species as well. ये planet तुम्हें खैरात में नहीं मिला, ये चीज़ समझनी पड़ेगी इंसानों को। और अगर तुम लॉजिक फॉलो करते हो तो तुम एग्री करोगे कि हाँ हमें क्रैकर्स नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये समझने की भी ज़रूरत है कि तुम्हारा कल्चर
पटाखे फोड़ने से ज़िंदा नहीं है। तुम्हारा कल्चर, तुम्हें अपने कल्चर की कितनी नॉलेज है, तुम्हें अपने रिलीजन की कितनी नॉलेज है, कितनी प्रीचिंग्स तुम असल में फॉलो करते हो, और वो प्रीचिंग्स तुम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पास करते हो, उस पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। देयर कैन बी अदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेज जिसमें तुम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो। और इस चीज़ पे बात करनी इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि जो लॉजिक फॉलो करता है, जो एक समझदार आदमी है, उसको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द 90% लोग। क्योंकि 90% लोगों को असल में पड़ी नहीं है पोल्यूशन की। 90% लोगों को सिर्फ शोर मचाना है, लोगों को सिर्फ हल्ला करना है, उन लोगों को सिर्फ बंद कमरों की डिबेट में अपने आप को सही प्रूव करना है, उन लोगों को जाके कमेंट सेक्शंस में लड़ाई करनी है कि ओह तू ये पटाखे फोड़ रहा है, ओह तू पटाखे नहीं फोड़ता। तो उन लोगों को असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लैनेट का क्या होने वाला है, एक रिलीजन का क्या होने वाला है। उनको सिर्फ एक डिबेट में अपने आप को सही प्रूफ करना है, उनको बस इन ग्रुप और आउट ग्रुप बायस में खेलना है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ कि कितनी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, और ना तुम्हारे पास डाटा है ना मेरे पास डाटा है। ये तो जितने जियोलॉजिस्ट हैं, जितने इकोलॉजिस्ट हैं, वो जितना डाटा पढ़ रहे होंगे, हम कितना ही पढ़ लेते हैं, हम उठा के न्यूज़ देख ली, कभी कभी कोई आर्टिकल पढ़ लिया। वो तो डेली बेसिस पे साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च करते हैं ना, उनके पास तो एक्चुअल डाटा है, उन्हें पता है ना कि कितने ख़तरनाक लेवल पे इंसान तबाह कर रहा है प्लैनेट को। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तुम भी पढ़ो थोड़ा। हम इंडियंस एक ऐसी प्रजाति है जो कि सबसे केयरलेस हैं। बात तो हम बहुत करते हैं कि सेव वाटर, लेकिन हम पानी बहा रहे हैं फालतू में। अब मैं बात कर लूँ समय रैना की ही, तो उसने बोला कि मैं क्यों बचाऊँ नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्यों बचाऊँ मैं नेक्स्ट जनरेशन को, जब नेक्स्ट जनरेशन जाके सुट्टे मार रही है। भाई वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, तुम्हारे हाथ में तो तुम्हारे एक्शंस हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम उनको निभा सकते हो। तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, समझ रहे हो। तो पटाखे इसलिए फोड़ना मत बंद करो क्योंकि किसी ABC इन्फ्लुएंसर ने बोला है, या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर ने बोला है, या फिर किसी ऐसे इंसान ने बोला है जो तुम्हें पसंद है या जिससे तुम इंस्पायर होते हो। अपने कॉमन सेंस का यूज़ करो, अपने दिमाग का यूज़ करो। कहता हूँ ना मैं, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करा करो, क्योंकि इस तरह के नैरेटिव्स हमेशा से चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाएगी। तो अपने कॉमन सेंस का यूज़ करो, देखो कि कितनी सच्चाई है और क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि लॉजिकल है, और कोशिश करो कि तुम उन सॉल्यूशंस को ऑब्जेक्टिवली देख पाओ, बिना किसी रिलीजन या कल्चर या नेशनैलिटी या किसी भी और लेंस को लगाए बिना। ठीक है। अब अगेन मैं यही कहूँगा कि ये एक मेरा पर्सपेक्टिव था जो मैं देना चाहता था। ये टोटली तुम पे डिपेंडेंट है कि तुम्हें पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम अभी ग्लोबल वार्मिंग को समझ नहीं पाए हैं, हम उसके जो इम्पैक्ट होंगे उसको समझ नहीं पाए हैं। सिर्फ एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है पूरी फूड साइकिल पे, वो अभी समझते नहीं हैं हम। तो उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। एंड लास्ट थिंग, कि अगर सामने वाला बेवकूफ़ है तो तुम भी अपने आप को प्रूव करने के लिए बेवकूफ़ थोड़ी बन जाओगे। जो बेवकूफ़ी भरे एक्शन वो ले रहा है, जिस चीज़ के लिए तुम उसे ब्लेम कर रहे हो कि भाई तुमने 200 साल ये करा, या तुमने भी इतना पोल्यूशन फैलाया, या तुम इतने वॉर्स कर रहे हो, तो अब मैं अपने आप को जस्टिफाई कैसे करूँगा? मैं भी एग्जैक्टली वही थोड़ी करूँगा जो उन्होंने करा। क्या डिफरेंस रह गया तुम में और उनमें? जो बेवकूफ़ी उन्होंने करी वही बेवकूफ़ी तो तुम भी कर रहे हो, तो तुम उनसे बेहतर कैसे हुए? अगर तुम सेम बेवकूफ़ी कर रहे हो तो जिस दिन तुमने बेवकूफ़ी करी उसी टाइम तुमने उनको क्रिटिसाइज़ करने का जो अपना राइट है वो छोड़ दिया। समझ रहे हो? तुम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते अब उनको, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस और उनके एक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने पोल्यूशन करा, तुम भी पोल्यूशन कर रहे हो। तो अपने आप को बेहतर मत समझो। अपने आप को अलग कैसे प्रूव करोगे?
वही करके या उनसे डिफरेंट एक्शंस लेके हाँ बात करो कि उनको दिखाओ कि हिपोक्रेसी क्या है। या तो यही ब्लेम गेम खेलते रहो, दोनों साइड यही ब्लेम गेम खेलती रहे कि ओ तुमने पोल्यूशन करा, ओ तुम इस तरह से कर रहे हो। या तो यही वर्ड अबाउटरी कर लो कि इसका क्या, अरे उसका क्या, ये जो यहाँ इतना पोल्यूशन होता है उसका क्या। या तो यही सब कर लो, या फिर जितने सेंसिबल लोग हैं, क्योंकि 90% लोगों को सिर्फ शोर मचाना है, तो जितने सेंसिबल लोग बचे हैं जो असल में उस कॉज को मानते हैं और उस कॉज को सीरियसली लेते हैं, उनको सामने आके बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आम जनता तो सिर्फ शोर मचाएगी, लेकिन जो सेंसिबल लोग हैं उनको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझदारी इमोशंस में बह जाने में नहीं कि ओ वो तुम्हारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। समझदारी इस चीज़ में है कि तुम सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाओ और फिर देखो कि क्या बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स है जो कि लॉजिकल है और प्रैक्टिकल है, जो मैं ले सकता हूँ।